बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साथ में रखे। भाई आज सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश मसलसल इतनी देर तक होती रही कि बाहर जाया ही नहीं जा सका कि कोई सब्ज़ी या फिर कोई गोश्त वगैरह लेकर आया जाए और कोई रेसिपी तैयार की जाए मज़े की। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर पड़ी चीज़ों से ही कोई ना कोई जुगाड़ लगाया जाए। तो मैंने ली है यहाँ पे चने की दाल, उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सो कर दिया है। ठीक है, इससे दाल जो है वो अच्छी बॉयल हो जाएगी। हम बनाएंगे दाल के परांठे। बरसात का मौसम हो और दाल के परांठे ना बने, ये तो थोड़ी सी मुश्किल बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ये परांठे बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। यहाँ दाल मैंने ले ली है देसी के अंदर। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी एहतियात कीजिएगा। दाल थोड़ी-सी ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। थोड़ा नमक डाला है, पानी डाला है और हम इसको बॉयल करने के लिए कवर करके रख देंगे। इतनी देर के लिए कि दाल बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, वो बीच में आप निकाल के ढक्कन हटा के चेक करते रहिए कि दाल गली है या नहीं, क्योंकि टाइम फ़र्क होगा दाल गलने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक किया लेकिन दाल में अभी थोड़ी-सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसको दोबारा से चेक करने के बाद ये देखिए अभी दाल में अच्छी खासी कसर बाकी है, क्योंकि दाल बिल्कुल खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अभी थोड़ी-सी दाल कच्ची है और दाल में कनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको कवर करके दोबारा से बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जितनी देर दाल बॉयल हो रही है इसका जो मसाला है वो तैयार कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 4 से 5 प्याज़ हैं ये, ठीक है? इनको मैं फाइन चॉप करूँगी। सारे प्याज़ को चॉप करने के बाद क्योंकि इसके अंदर प्याज का बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो आता है। प्याज हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही इसके अंदर लेंगे, बहुत थोड़ा नहीं। वो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उसको भी इसी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, प्याज़, इस तरह से मैं इसको फाइन चॉप करके तो वो रख लूँगी, क्योंकि जितनी देर में हमारी दाल बॉयल हो रही है तो उतनी देर में हाथ के हाथ मसाला भी हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, लो जी, हम मेरी सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अब मैं डालूँगी इसको बोल में और इसको कर दूँगी सेपरेट। अब मैं लूँगी सब्ज़ धनिया, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है? और इसको भी फाइन चॉप करके एक बोल में मैं इसको निकाल दूँगी। अब बारी आती है इसमें डाले जाने वाले मसाला जात की। तो सबसे पहले मैंने ली है क्रश चिली, रेड क्रश चिली ली है, इसके साथ मैंने लिया है सॉल्ट और साथ में मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये सारे 1 टीस्पून है। थोड़ी-सी कम-कम ही लेंगे, ठीक है? ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मिर्चें लेनी है आपने। सूखा धनिया है, ये पिसा हुआ ज़ीरा है और साथ में हम लेंगे लास्ट में ये पिसी हुई सूखी मेथी है, कसूरी मेथी। ठीक है, ये जाएँगे इसके अंदर मसाले। दूसरी तरफ मैंने कहा चले आएँ अब दाल को चेक करते हैं, क्योंकि दाल अब इतनी देर में बॉयल हो चुकी होनी चाहिए। ये देखिए जी, दाल को हम करेंगे चेक और दाल बिल्कुल हमारी नरम हो चुकी है और ना इसमें कनी भी बाकी नहीं रही है, ठीक है? बिल्कुल दाल नरम हो चुकी है। अब हम इसका करेंगे पानी ड्रेन और इसको एक बाउल में निकालेंगे। देखिए दाल के दाने कितने ज़्यादा खड़े-खड़े हैं, ठीक है? दाल ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत पतली दाल आपने नहीं रखनी है। इसीलिए मैंने इसको देसी के अंदर बॉयल किया है। इसको मैं रफली मैश करूँगी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। सारे मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है? और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज़ डालेंगे जो हमने फाइन चॉप किए थे और ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं है, ठीक है? देखिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है प्याज़ का वो बहुत ही मज़े का लगता है। दाल के बाद इसके अंदर प्याज़ का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली है और सब्ज़ धनिया डाला है। इसको करेंगे हम अच्छा-सा मिक्स। ठीक है, ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, लेकिन इसमें अभी एक चीज़ की कसर बाकी है और वो है अनारदाना, क्योंकि अनारदाने के बगैर दाल के पराठे बिल्कुल अनकम्प्लीट है। तो उसके लिए मैं लूँगी यहाँ पे अनारदाना, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको मैं इस तरह से खूंदी के अंदर इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी, क्योंकि इसकी गुठली अगर साबुत रहे तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती और ना हमारे घर में लाइक की जाती है, इसलिए मैं इसको हमेशा पीस के डालती हूँ। ठीक है, ये देखिए जी अच्छी सी फाइन सी पेस्ट बन गई है और इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि अनारदाने के बगैर दाल के पराठे बिल्कुल अनकम्प्लीट है। अब मैं लूँगी यहाँ पे पेड़े पराठे बनाने के लिए। अभी मैं सिर्फ 2 छोटे पेड़े बनाऊँगी और 1 बड़े साइज़ का पेड़ा बनाऊँगी, ठीक है? यहाँ मैं तकरीबन 3 तरीकों से दाल के पराठे बनाऊँगी। आप चाहें तो जौन-सा तरीका चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अडॉप्ट कर लें, ठीक है? ये देखिए 2 मैंने छोटे-छोटे से पेड़े बनाए हैं और 1 पेड़ा जो मैंने कदरे थोड़ा-सा बड़ा बनाया है, ठीक है? इसको पेड़े को बना के हम करेंगे इसके अंदर दाल की अच्छी सी फिलिंग। बड़े वाले पेड़े को साइड पे कर दिया है मैंने और ये देखिए जी,
छोटा पेड़ा लिया है और इसको मैं बेल लूँगी, ठीक है? ये सबसे आसान पराठा है, जिससे हम आलू वाले पराठे या फिर मूली वाले पराठे वगैरह बनाते हैं, ठीक है? इसके अंदर इसको हल्का-हल्का सा बेल के, तो मैं इसके अंदर दाल की फिलिंग कर दूँगी। थोड़ा-सा घी डालूँगी इसके अंदर और दाल डाल के इसको मैं कवर करके बंद कर दूँगी और बेल दूँगी, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका होता है पराठा बनाने का। जी, ये देखिए जी, पेड़ा मैंने अच्छी तरह से बेल दिया है ताकि थोड़ा-थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए और दाल की जो फिलिंग है वो थोड़ी-सी ज़्यादा इसके अंदर आ सके। जी, फिलिंग मैंने अच्छी खासी डाल दी है इसके अंदर। अब मैं लूँगी इसके अंदर ऊपर कवर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर घी डालना है। घी डालना मैं भूल गई थी वापस से, तो इसको उठाया, घी डाला इसके अंदर थोड़ा-सा, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का लगता है और दाल अंदर तक, जो दाल के अंदर इसका फ्लेवर जाता है देसी घी का, वो बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा-सा जो मैं ड्राई आटा है उसको डस्ट करूँगी ताकि इसको अच्छा सा बेल लूँ और चिपके नहीं। पहले आपने इसको हाथ की मदद से थोड़ा-थोड़ा फैलाना है। फिलिंग डालने के बाद आपने सिर्फ़ इसको थोड़े सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए रेस्ट भी देना है। अगर आप फ़ौरन बेलेंगे तो ये फट जाएगा और दाल को मेक श्योर करें कि थोड़ा-सा दाल वाला जो बैटर है वो थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर डालें। जो फिलिंग है दाल की थोड़ी-सी ठंडी हो तब डालें, वरना पराठा फट जाएगा। ठीक है, अब इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मैं इसको बेलूँगी। ये देखिए दोनों साइड से मैं इसको लाइट राइट से हाथ से मैं इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, ठीक है? वरना फिलिंग बाहर आ जाएगी और दाल नीचे चिपक भी जाएगी। ये जी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा पराठा रेडी हो गया। पैन के ऊपर डाला है और इसको पलट के, तो हम इसको थोड़ा-सा सेक लगवा के, तो अच्छा-सा देसी घी के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल पराठा है, क्योंकि 2 पेड़ों के अंदर फिलिंग डाल के बिल्कुल सिंपल सा पराठा बन जाता है, ठीक है? और ये किनारों से थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर फिलिंग नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जिसके अंदर किनारे तक फिलिंग आती है। देसी घी डाला है इसके ऊपर अच्छा खासा सा और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दे के तो हम नीचे उतारेंगे। ये देखिए जी, अच्छा खासा देसी घी डाल के तो इसको फ्राई करेंगे। आप ये ट्राई करना है और ट्राई करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और पता नहीं काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके घरों में ये बनते हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में अगर चाहे तो आन के बताएं कि कौन कौन से ये दाल के पराठे लाइक करते हैं या किन घरों में ये पराठे बनाए जाते हैं। भाई हमारे घर में तो हम बचपन से ही खाते आए हैं और आगे से हम अपने बच्चों को भी ये बना के देते हैं, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, ठीक है? और अगर फ्रेश मक्खन हो तो फिर तो क्या ही बात है। जी, अब मैं बनाऊँगी दूसरा वाला पराठा। यहाँ पे मैंने इसको बेल दिया, एक बड़ा साइज़ का पराठा पेड़ा लेके उसको मैंने बेल दिया और इसके सेंटर में मैं रखूँगी फिलिंग और इसको इस तरह से इसको आहिस्ता-आहिस्ता से कवर करके इसका मैं मुँह बंद कर दूँगी। ये जो तरीके से पराठा बनाया जाता है, इसमें जो फिलिंग है वो बिल्कुल किनारों-किनारों तक आती है। इतनी अच्छी खासी इसके अंदर फिलिंग होती है, ठीक है? ये देखिए, इस तरह से मैं इसको हल्के-हल्के हाथ से इसका जो मुँह है वो बंद कर दूँगी और बहुत लाइट है हाथ से, ये देखें। इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा-सा ऊपर करूँगी ना, तो इसको बिल्कुल ये कवर हो के बंद हो जाएगा। इसको बहुत हल्के हाथ से मैं इसको, ये देखिए, हल्का-हल्का प्रेस करूँगी, थोड़ा-सा आटा डस्ट करूँगी, ये देखें। और इसको भी आपने थोड़ा-सा रेस्ट देके बेलना है, वरना ये जो फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी। ठीक है? इसको हाथ में इस तरह से मैं लेके तो पैन के ऊपर डालूँगी, पैन पे थोड़ा-सा घी डाल दिया